हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। हमारा फर्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड। इस मेथड में टीचर स्टूडेंट्स को ओरल फॉर्म या स्पीच फॉर्म में लेसन पढ़ाते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला मेथड है। इस मेथड में सिर्फ टीचर ही बोलता है और स्टूडेंट्स उसे सुनते हैं। इस मेथड को चॉक एंड टॉक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड में स्टूडेंट रेयरली इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती। यह मेथड टीचर कंट्रोल्ड होता है और इसमें इंफॉर्मेशन पास होती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये मेथड टीचर के लिए बहुत ही ईजी, कन्वीनियंट और अट्रैक्टिव होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दी जा सकती है। ये हायर क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। इसमें टीचर जो होता है वो हर वक्त एक्टिव और अलर्ट होता है और ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है, कोई एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। और ये जो होता है ये ग्रुप लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज़ निल और वेरी लेस। इस मेथड में स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। इसका सेकंड पॉइंट है लॉट ऑफ स्पून फीडिंग। इस मेथड में हम बच्चों से कोई भी कार्य नहीं करवाते और उनको इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये मेथड हर टाइप के बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। कुछ बच्चे गुड लिसनर होते हैं और कुछ नहीं होते। इसमें फोर्थ पॉइंट है ऑल टीचर्स आर नॉट गुड स्पीकर्स। हर टीचर गुड स्पीकर नहीं होता, कुछ ही टीचर्स में गुड स्पीकर की क्वालिटीज़ होती हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है टीचर्स सिंपली बिलीव इन फिनिशिंग देयर सिलेबस। हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज। तो इस मेथड में बच्चे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके। इसका सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स टेस्ट द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एंड सॉल्यूशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें बच्चे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशंस, जो भी उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनको टेस्ट करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें थर्ड पॉइंट है फाइंड द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी, म्यूचुअल डिस्कशन एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल वर्क। इसमें बच्चे सोल्यूशन को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी। वो सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर म्यूचुअल डिस्कशन करते हैं और साथ में प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं और अपने सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस जॉय ऑफ डिस्कवरी। तो जब भी बच्चे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से फाइंड करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उन्होंने किसी का सोल्यूशन फाइंड किया है। इसका सेकंड पॉइंट है नॉलेज इज़ रिटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस मेथड के ज़रिए जो नॉलेज बच्चे फाइंड करते हैं वो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रहती है। इसमें थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग लाइक लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग। तो ये मेथड जो है वो लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिविंग मेथड्स पे बेस्ड है। और इसका फोर्थ पॉइंट है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस, पेशेंस, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन द स्टूडेंट्स। इस मेथड की मदद से बच्चे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसका सेकंड पॉइंट है वेरी एक्सपेंसिव मेथड। ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका थर्ड पॉइंट है नॉलेज इज़ नॉट एक्वायर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। इसमें जो भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होती है। और इसका फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर द सिलेबस इन टाइम। टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से हम इस मेथड को अपने सिलेबस को कवर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमारा नेक्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स परफॉर्म लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स बाय देयर ओन हैंड्स इंडिविजुअली और इन स्मॉल ग्रुप्स। तो इस मेथड में बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं विद देयर ओन हैंड्स और इन स्मॉल ग्रुप्स। इसका सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव एंड इन्वॉल्व्ड। जब बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस। लेबोरेटरी मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है जब भी हमें साइंस पढ़ानी हो बच्चों को।
इसमें फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स कैरी आउट देयर एक्सपेरिमेंट्स एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस प्रॉपरली। इस मेथड में बच्चे बहुत ध्यान से अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं और जो उनको ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस दे ड्रॉ अ कंक्लूजन। और जो भी उनको ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं उसके बेसिस पे वो एक कंक्लूजन पर आते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मेरिट्स ऑफ लेबोरेटरी मेथड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक आउटलुक एंड साइंटिफिक टेम्पर। इस मेथड की मदद से हम बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक आउटलुक और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है टू मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड अलर्ट। इस मेथड से हम बच्चों को एक्टिव और अलर्ट कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ लर्निंग। इसका थर्ड पॉइंट है अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस मेथड के यूज़ से हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है बेस्ड अपॉन द मैक्सिम्स ऑफ लर्निंग, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। और ये मेथड जो होता है बेस्ड होता है लर्निंग बाय डूइंग मैक्सिम पर। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ लेबोरेटरी मेथड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है वेरी एक्सपेंसिव। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका सेकंड पॉइंट है स्लो स्पीड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। यह मेथड बहुत ज़्यादा स्लो होता है लर्निंग और टीचिंग के मामले में। इसका थर्ड पॉइंट है नीड एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड टीचर्स। लेबोरेटरी मेथड को यूज़ करने के लिए हमें वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत है। और इसका फोर्थ पॉइंट है वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लेबोरेटरी मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आवर नेक्स्ट मेथड इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड। इसका फर्स्ट पॉइंट है derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड हेनरिको विच मीन्स आई हैव फाउंड आउट। तो ह्यूरिस्टिक वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड हेनरिको से डिराइव्ड है जिसका मतलब है आई हैव फाउंड आउट। इसका सेकंड पॉइंट है ओरिजिनेटेड बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इस मेथड को H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने बनाया था। इसका थर्ड पॉइंट है मेथड ऑफ टीचिंग विच प्लेसेस द स्टूडेंट्स एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ अ डिस्कवरर। इस मेथड में बच्चे एज ए डिस्कवरर लर्निंग करते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है एम्स टू डेवलप ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स। इस मेथड का एम होता है कि वो ह्यूरिस्टिक मेथड डेवलप करे स्टूडेंट्स के अंदर। और इसका फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है फोकसेस अपॉन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। इस मेथड का मेन मुद्दा या मेन मकसद होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड और पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन को डेवलप करना बच्चों के अंदर। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये मेथड जो होता है वो हेल्प करता है बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट में। इसका सेकंड पॉइंट है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन द लर्नर्स। ये लर्नर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी एबिलिटीज़ को डेवलप करता है। इसका थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। इस मेथड की मदद से बच्चे में हम साइंटिफिक एटीट्यूड और क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट है नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटल अलर्टनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इस मेथड में बच्चों की मेंटल अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसका फिफ्थ पॉइंट है चाइल्ड बिकम्स एक्टिव फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंस एफर्ट्स टू डिस्कवर द नॉलेज। इस मेथड में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो अपने एफर्ट से डिस्कवरी करते हैं नॉलेज की। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कैन नॉट बी यूज्ड एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। हम इस मेथड को प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। इसका सेकंड पॉइंट है टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हम इस मेथड में बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। इसका थर्ड पॉइंट है ऑल्सो एक्सपेक्ट्स मच फ्रॉम द टीचर्स। हम इस मेथड में टीचर से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आवर नेक्स्ट मेथड इज़ इंडक्टिव अप्रोच। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इस मेथड में हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ चलते हैं, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ और कॉम्प्लेक्स से जनरल की तरफ। इसका सेकंड पॉइंट है
इस मेथड में हम यूनिवर्सल लॉ को प्रूव करते हैं बाय शोइंग कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रू है या नहीं है। इसका थर्ड पॉइंट है कि ये बहुत ही कम होता है टीचर डायरेक्टेड। इसका फोर्थ पॉइंट है कि इसमें जो टीचर्स होते हैं वो किसी कंसेप्ट को समझाने के बजाय वो हमें उस कंसेप्ट के एग्जाम्पल देते हैं कि इस कंसेप्ट को ऐसे यूज़ किया गया है इन एग्जाम्पल्स में। और इसका लास्ट पॉइंट है कि इस मेथड को हम इंडक्टिव इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, कहते हैं। इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू ड्रॉप एनीथिंग फ्रॉम देयर हैंड। हम बच्चों को बोल सकते हैं कि वो अपने हाथ से कुछ भी गिरा सकते हैं, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, डस्टर हो या चॉक, कुछ भी हो। देन दे ऑब्जर्व दैट एवरीथिंग फॉल्स डाउन ऑन अर्थ। तो जब भी वो किसी सामान को अपने हाथ से नीचे फेंकेंगे तो वो ज़मीन पे गिर जाएगा। और इन सिचुएशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है जो उन चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव मेथड? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स। इस मेथड से हम बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग एंड फिक्सेस द नॉलेज इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये मेथड अंडरस्टैंडिंग और फिक्स करता है नॉलेज को इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसका थर्ड पॉइंट है डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड हैबिट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन अमंग द स्टूडेंट्स। ये मेथड डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग और कीन ऑब्जर्वेशन इन द स्टूडेंट्स। इसका फोर्थ पॉइंट है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स। इस मेथड से हम बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। और इसका फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है बेस्ड अपॉन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये मेथड जो है बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पे, थिंकिंग पे और एक्सपेरिमेंटेशन पे। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसका सेकंड पॉइंट है ऑल टॉपिक्स ऑफ साइंस कैन नॉट बी डील्ड विद दिस मेथड प्रॉपरली। इस मेथड से हम साइंस के सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ा सकते। और इसका थर्ड पॉइंट है डिमांड्स एक्सपर्ट फैसिलिटेटिंग स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। ये मेथड डिमांड करता है एक्सपर्ट जैसी स्किल टीचर से। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्टिव मेथड। ये मेथड जो होता है इंडक्टिव मेथड का अपोजिट मेथड होता है। ये मेथड सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ प्रोसीड करता है। इस मेथड में हम पहले किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं और फिर बाद में उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ये मेथड टीचर सेंटर्ड होता है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सूटेबल फॉर लोअर क्लासेस। ये मेथड सूटेबल होता है लोअर क्लासेस के बच्चों के लिए। इसका सेकंड पॉइंट है मोर सब्जेक्ट मैटर कैन बी कवर्ड इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इस मेथड से हम सिलेबस को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है टाइम सेविंग मेथड। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। और इसका फोर्थ और लास्ट पॉइंट है एनहांसेस स्पीड एंड एफिशिएंसी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इस मेथड के यूज़ से बच्चे में स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नॉट अ साइंटिफिक मेथड। ये मेथड एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। इसका सेकंड पॉइंट है डज नॉट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स। इस मेथड से हम बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप नहीं कर सकते। इसका थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स आर पैसिव। इस मेथड में बच्चे पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते। और इसका फोर्थ पॉइंट है नॉट सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर। बच्चों में थिंकिंग और रीजनिंग पावर की डेवलपमेंट के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। Our last method is Computer Assisted Instructions और CAI। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ नोन एज CAI। जब भी हम किसी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं CAI। इसका सेकंड पॉइंट है यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड वीडियो इन एनहांसिंग द लर्निंग प्रोसेस। इस मेथड में हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, साउंड को और वीडियो को टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस। और इसका थर्ड पॉइंट है कैन बी यूटिलाइज टू हेल्प अ स्टूडेंट इन ऑल एरियाज ऑफ द करिकुलम। और इस मेथड से हम
बच्चों की हेल्प कर सकते हैं इन ऑल एरियाज ऑफ द करिकुलम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CAI? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये मेथड जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखता है। इसका सेकंड पॉइंट है कि वे बच्चों में लर्निंग के लिए इंटरेस्ट को पैदा करता है, क्रिएट करता है। इसका थर्ड पॉइंट है ये टीचर की हेल्प करता है इन टीचिंग और ड्रिल में। और इसका फोर्थ पॉइंट है कि हम इसकी मदद से, इस मेथड की मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं इन सिस्टमैटिक वे। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ CAI। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चे जो होते हैं इस मेथड में अपनी पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है कि बच्चे को हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। इसका थर्ड पॉइंट है कि बच्चे को रैपिड फीडबैक रिसीव होती है, मतलब वो अपनी गलतियों को जल्दी से समझ सकता है। और इसका फोर्थ पॉइंट है लीड्स टू ईजी लर्निंग ऑफ कंसेप्ट। इस मेथड में बच्चे कंसेप्ट को ईजी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वट आर द लिमिटेशंस ऑफ CAI? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम। इफेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना बहुत ही ईजी नहीं होता, पॉसिबल भी नहीं होता। इसका सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर इज़ अनेबल टू अप्रिशिएट द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। कंप्यूटर जो होता है वो एक मशीन है और वो ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझती और वो बच्चों के इमोशंस को भी नहीं समझेगी। इसका थर्ड पॉइंट है वेरी एक्सपेंसिव मेथड। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। और इसका फोर्थ पॉइंट है अनेबल टू डेवलप लिवली इन्वायरमेंट। इस मेथड में हम लिवली इन्वायरमेंट नहीं बना सकते।